देखिए, ये विरोध पूरे देश में है और आप ये मानकर चलिए कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी झुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि देश के साथ धोखा हो रहा है, आवाम के साथ धोखा हो रहा है। 200 किसानों की मौत के बाद भी आपका जुल्म, आपकी बदमाशी बंद नहीं हो रही। आप बताइए, किसान की मौत हो रही है और आप हंसी उड़ा रहे हैं उसकी। लोकसभा में खड़े होकर सरकारें बहुत आई है, प्रधानमंत्री बहुत आए हैं, लेकिन इस तरह का जुल्म, इस तरह की तानाशाही किसी ने देखी और ये भाषा कभी किसी ने सुनाई नहीं दी। आप आंदोलन जीवी पर जी, अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई थे, नेहरू जी थे, इंदिरा जी थी। ये सवाल अब कांग्रेस बीजेपी का नहीं रह गया। ये लड़ाई मोदी वर्सेस अवाम है, मोदी वर्सेस हिंदुस्तान है। और इस लड़ाई को ये समझना पड़ेगा कि आप घमंड के लिए जगह नहीं है। ठीक है, बीजेपी जीत गई, हम हार गए, केंद्र में आपको बड़ा सम्मान दिया, दूसरी बार आए, लेकिन सम्मान तो मनमोहन सिंह जी को भी मिला था। जब सोनिया जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो दूसरी बार वो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन आप लोकसभा में खड़े होकर हंसी उड़ा रहे, जो आपका व्यक्तित्व था उसमें कमी आ गई। लोग हंसी उड़ा, अब तो लोग इतने नाराज हैं कि लोगों को लगता है कि ये इतने इस तरह से बात कैसे कर सकते हैं। और मैं इतना मानता हूं कि बॉर्डर जाम है, सब जगह आप पुलिस के जरिए उठाने की कोशिश कर ली, आपने कीलें लगा दी, आपने कांटेदार बाड़ लगा दी। और इस बीच में आपका घमंड देखिए, आप पेट्रोल डीजल महंगा करते जा रहे हैं और आपने गैस सिलेंडर पर सब्सिडी खत्म कर दी। मतलब किसान को वैसे मार रहे हैं और जनता को वैसे। अब क्या आप जनता से बदला ले रहे हैं? आप जनता से बदला ले रहे हैं, लेकिन इस देश में जुल्म, अन्याय और तानाशाही का हमेशा से विरोध होता रहा है और ये तय कर लेना चाहिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता झुकेगा नहीं, लड़ेगा, भिड़ेगा, मरेगा, लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए, किसान को बचाने के लिए और केंद्र की तानाशाही के विरोध में हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। आपको लगता है कांग्रेस का कार्यकर्ता इन चारों उपचुनाव में बदला लेगा? पेट्रोल डीजल का मुद्दा है, किसान। देखिए, जहां तक उपचुनाव का सवाल है, इस देश में किसान की आवाज को मजबूत करने के लिए 200 किसानों की मौत के विरुद्ध और पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की जो सब्सिडी खत्म की है उसके विरोध में बीजेपी को जब हम सबक सिखाएंगे, चारों विधानसभा क्षेत्र के लोग, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं सरकार हमेशा बैलेंस से चलती है। अब ये उपचुनाव हारेंगे तो इनके मुंह पे थप्पड़ पड़ेगा, ये सब राज्यों में हारेंगे, तब जाकर ये डाउन होंगे, जनता की सुनेंगे। हार ही सबक सिखाती, इनकी भाषा बदल गई। मोदी जी ने नारा दिया, बोल नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करते थे, आंदोलन करते थे। मेरे को तो आश्चर्य बाबा रामदेव स्वामी जी पे, बाबा जो उम्मीद थी, बाबा पहले एक प्रोग्राम में भाषणों में उनके पुराने वो व्हाट्सएप पे चल रहे हैं, वीडियो चल रहे हैं, 40 रुपए में चाहिए पेट्रोल, 35 रुपए में चाहिए। अरे बाबा, ऐसे बाबा होते हैं क्या? आपसे लोग उम्मीद करते हैं, ये योग आपका नहीं है, ये तो हिंदुस्तान में सदियों पहले बाकी ऋषि मुनियों ने पैदा किया। लेकिन आप ऐसा पाप मत करो, इतनी हिम्मत तो पैदा करो, चमचागिरी की भी एक लिमिट होती है। या फिर आप बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन कर लो, ये तो मत करो कम से कम। अब आप बताइए, कांग्रेस की सरकार होती है तो हमारा विरोध होता है और बीजेपी की सरकार होती है तो उनका विरोध होता है। राजस्थान में भी गुर्जर आंदोलन हुआ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पट्टियों पर बैठ के उनको बुलाया, कितनी बार बुलाया, मंत्रियों को भेजा। ये डेमोक्रेसी है कि अशोक गहलोत झुके और झुककर बड़ा प्यार से, सम्मान से उनसे मिलने गए गुर्जर नेता बेसला, तो उन्होंने, उनकी तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी, फिर उन्होंने उनसे बात की। कितना बड़ा रिस्क लिया आपको पता है उनकी, बेसला जी। उसके बाद बेसला जी सीधे एडमिट हो गए, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। कोरोना के समय में उनसे मिलकर बातचीत करके और एक आंदोलन को खत्म किया। इसे कहते हैं मुख्यमंत्री। ऐसा ही मुख्यमंत्री होता है, ऐसे ही प्रधानमंत्री की सोच होती है। अब ये भी सोच लेंगे मैं तो 3 बार मुख्यमंत्री रहा हूं, ये कैसे कर सकते हैं? ऐसा थोड़ा ना होता है। इसलिए मैं आपको इतना कह रहा हूं कि ये लड़ाई लंबी है और इस लंबी लड़ाई को लड़ने के लिए हम तैयार हैं। बीजेपी के साथ दिक्कत ये है कि बॉर्डर पर चाइना